नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनएसडी टाइम्स और आज हम मौजूद हैं चंदौली जनपद के सांसद वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ। आज हम लोगों को ये बताया गया कि आज यहाँ पे जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का एनकाउंटर किया जा रहा है उस पर तमाम प्रकार की सरकार जो है कि सवालों के घेरे में आ रही है। इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह जी से और जानेंगे कि वर्तमान राजनीति क्या अपराधियों को संरक्षण दे रही है या उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खात्मा कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पुलिस शैली और सवाल तो खड़े हैं क्योंकि इसकी नीति दोहरी नीति दिखाई देती। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के आंकड़े यदि उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि जो हमारे पीडीए के आरोपी हैं, यदि पुलिस इनकाउंटर करती है तो गोली कमर के ऊपर लगती है। अगर अन्य कोई आरोपी है जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो पुलिस की गोली पैर में लगती है। तो इससे एक मैसेज गया है पूरे प्रदेश में कि सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार या समान तरीका ये पुलिस और सरकार नहीं अपनाती है और जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। इस पर एक सवाल मैं आपसे कहूंगा। मैं हर एक डिबेट में मैंने एक चीज सुना है कि अपराधी को अगर पक्ष के लोगों के साथ है तो उसको पैर के नीचे गोली मारी जा रही है और विपक्ष का अगर व्यक्ति है तो उसको छाती पे गोली मारी जा रही है। तो ये माना जाए कि सरकार जो है कि अपराधियों को पार्टी विशेष को देख करके चिन्हित करके जो है अपराधियों का खात्मा कर रही है। देखिए, अब पार्टी का सवाल नहीं कर रहे हैं हम। हर वह व्यक्ति जो इस सरकार में न्याय पाने की उम्मीद खो चुका है या जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा वो हमारे पीडीए का साथी। तो पीडीए के साथियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है मैंने जिक्र वही किया है। आज पुलिस व्यवस्था पे जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, क्या लगता है कि क्या यही पुलिस कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपने उत्तर प्रदेश में ये मुहावरा जो है कि सेट किया जाता है। तो क्या लगता है कि यदि अखिलेश यादव जी की सरकार वापसी करती है तो क्या यही पुलिस जो है कि उनके कार्यकाल में क्या इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी? देखिए, प्रशासन एक घोड़ा होता है और यदि सवार ट्रेंड हो, सही हो तो वो घोड़ा सरपट दौड़ता है। अगर सवार ठीक नहीं है तो घोड़ा उलट के पलट भी देता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुशल सवारक हैं और उन्होंने 17 तक सरकार चलाई है और जो सत्ता में आएंगे तो इसी जो है प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों से जनता को न्याय दिलाएंगे। एक सवाल और, अभी योगी जी का कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो एक सपा को घेरते हुए ये कहते हैं कि सपा माफियाओं और सरगनाओं को पोषित करती है। इस तरीके के सवाल कई जो है कि सुनने में वीडियो वायरल हुए थे जिसमें देखने को मिला। उनके इस बयान को एज एक सपा का नेता होने के नाते आप किस प्रकार से जवाब देंगे? देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो उनका काम है आरोप लगाना। मैं चंदौली से चल करके सर आया हूँ और आप चंदौली के ही सांसद हैं। चंदौली के कुछ लोगों के सवाल हैं जिसमें एक सैयदराजा विधानसभा है और वहां पे स्टेशन है, वहां पे कुछ गाड़ियां रुकती थी गंगा सतलज और देहरादून करके, तो अब वो गाड़ियां वहां पे नहीं रुक रही हैं। इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि वहां के क्षेत्र के लोगों को जो है कि आवागमन में सुलभता मिल सके? देखिए, हम सब विपक्ष के सांसद हैं। हमारा काम है कि आपकी पीड़ा को, आपकी समस्या को सरकार के समक्ष खड़ा करना। आपने देखा होगा कि सदन जब भी चलता है मैं हमेशा जनता की उन समस्याओं को लेकर के सरकार से के सामने सवाल खड़ा करता हूं और कोशिश करता हूं कि सरकार उन कठिनाइयों को दूर करे। आपने देखा कि हमने कई स्टेशनों पर जो गाड़ियां नहीं चली, ट्रक का आगे, उसके चलाने के लिए हमने प्रयास किए
सरकार ने मंजूर किया। बटाईदार किसान सबसे बड़ा गरीबों का मुद्दा था कि दैवीय आपदा के समय जो उनकी फसलें खराब हो जाती थी, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी बड़े किसान अपने हाथ से खेती नहीं करता, वो ठेका दे देता है, कुछ बटाई पर दे देता है। लेकिन अगर फसल खराब हो जाती है दैवीय आपदा के कारण, तो सरकार की नीति है कि खतौनी देख करके कि उस खेत के मालिक के खाते में वो मुआवजे की धनराशि दे देती है। ठगा जाता है वो बेचारा किसान, गरीब मजदूर, जो पट्टे पर खेते लेकर के, बटाई पर जो है खेत लेकर के अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ मेहनत करके वो फसल उगाने की कोशिश करता है, ताकि उसको भी बच्चों के खाने के लिए अनाज पैदा हो सके। तो मैंने उनके सवाल को सरकार में खड़ा किया कि साहब ठीक है, आप मालिक को तो दे देते, लेकिन हमारे उस बटाईदार मजदूर किसान, उसको आप क्या देते? तो आप ऐसी नीतियां अपनाओ जिससे उसके मेहनत का जो बर्बाद हुआ है कुछ हिस्सा उसको भी मिले। मुझे खुशी है मेरी इस बात को सरकार ने माना है, और वो सरकार उनको भी कंसीडर कर दी। सर, चंदौली और बनारस का बड़ा एक अटूट रिश्ता रहा है। कहते हैं चंदौली को कृषि जनपद कहते हैं, तो और बनारस को ऋषि जनपद कहते हैं। चंदौली के किसान इस समय बड़ा परेशान है। तमाम प्रकार के किसान जो है कि अभी धरना प्रदर्शन करने पे आमादा। अभी एक जो विंध्य एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका शायद उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिला, तो उसको भी लेकर के लोग जो है कि धरना कर रहे हैं, जिसको लेकर के वहां के क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं वो लोग बात उठा भी रहे हैं। लेकिन शायद ये बातें लोगों तक नहीं जा रही है, उनकी समस्याएं लोगों को दिख नहीं रही हैं। तो एक वहां के सांसद होने के नाते आपकी तरफ से उन किसानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं या कुछ क्या बातें कैसे उठाई जाएंगी? देखिए, अभी तक जो मैंने देखा कि किसान अपने स्तर से जिले पर जाकर के अपनी समस्या को दे रहे हैं। अभी जो एक्सप्रेस की बात हो रही है वो अभी बहुत मूर्त रूप में या उस लेवल तक नहीं है, और किसानों ने कभी अभी हमसे संपर्क इस विषय में नहीं किया है। हम भी मौका लगेगा तो हम उनके बीच में जाएंगे और इनके जो ग्रीवांसेज हैं, उनकी कठिनाई है, उनको समझेंगे। और जब पार्लियामेंट चलेगा तो दिल्ली में जाकर के हम उनकी कठिनाइयों को जो मांग कर रहे हैं उस मांग को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और सरकार को घेरेंगे कि किसानों के साथ अन्याय न हो। क्योंकि ये सरकार बड़ी बेईमान सरकार, जिस जमीन को उसे अधिग्रहित करना होता है वहां का सर्किल रेट नहीं बढ़ाती, क्योंकि उनके पास 20 साल 15 साल के प्लान रहते हैं पहले से बने। तो प्लान में अगर वो रोड है तो उसके अंतर्गत आने वाले जो सर्किल में जो जमीन है उसकी वैल्यू इतना कम कर देंगे कि किसानों को उसका जो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरी मांग रहेगी कि या तो उनके सर्किल रेट को बढ़ा करके इतना किया जाए ताकि मार्केट वैल्यू के आधार पर उनको उनका जो है वो उनको पैसा दिया जाए। और ऐसा हमारी सरकार ने किया है, समाजवादी की सरकार, कि मार्केट वैल्यू लगा करके किसानों को पैसा देने का काम किया है। तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती? जब अडानी अंबानी को लाखों करोड़ माफ कर सकती है तो हमारे किसानों को जो है उनको उचित मुआवजा, उचित दाम देने क्यों नहीं दे सकते? तो ये सवाल पार्लियामेंट को खड़े करेंगे और मंत्री से मिलेंगे, एक सवाल ये है कि चाहनिया ब्लॉक के अंतर्गत बलुआ थाना होता है, वहां पे बलुआ पंप कैनाल से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसान काफी ज्यादा वहां परेशान है। तो उसके लिए आपके तरफ से बोले हैं लोग कि क्या प्रयास किए जाएंगे या ये बात अभी दिक्कत ये है कि सरकार को खुद पता नहीं है कि गंगा में पानी का जल स्तर कहां तक नीचे जाएगा। सरकार ऐसे इतने जल स्तर पर कि जहां पंप कैनाल तक नहीं चल पा रहे हैं वो क्रूज चलाने की बात कर, और हम लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई पहले उसकी डोजिंग करो कि जिससे कम से कम पानी तो उपलब्ध हो, जिससे पंप चले। अभी बेहन आ रहा है समय डालने का, समय धान का,
इसीलिए किसान सब परेशान है कि उनको पानी अगर पानी नहीं मिलेगी, पंप चलेगा तब ना पानी मिलेगी। लेकिन ये सरकार एकदम से आंखें मूंदे बैठी हुई है। स्थिति यह है कि सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं, वो केवल अडानी अंबानी और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में काम करती है, सोचती है और उन्हीं के लिए काम करती है। वो हम लोग जैसे विपक्ष के लोग हैं जो सरकार का ध्यान जबरदस्ती खींचते हैं किसानों की तरफ, और कुछ हद तक हम लोग किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा 700 किसान मर गए धरना देते किसानों के इशू पर। क्या हुआ? अभी तक वो काला कानून काला कानून हटा नहीं, वो हटाने के लिए बना था। वो विच्छेद है कुछ दिन के लिए स्थगित है, लेकिन बना नहीं। अगर आप लोगों ने 37 लोगों को जिता के नहीं भेजा होता तो उनकी संख्या इतनी हो जाती सदन में कि वो काला कानून पास कर देते। ये तो जनता का धन्यवाद है कि जनता ने संज्ञान ले लिया। वो बहुमत नहीं पाए, इसलिए काला कानून नहीं लग पाया। तो हमारा काम है जनहित की समस्या को सदन के अंदर, केंद्र में उनके मंत्रियों को घेरना, सदन में उनको खड़ा करना, सवाल करना, उनसे जवाब मांगना और उस समस्या का समाधान करना। और जो काम हम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा टीवी मीडिया के माध्यम से कि उस काम को हम पूरी तरीके से करते हैं। हाल में सर जो 2026 में जो पंचायत चुनाव होने वाले थे, उस पंचायत चुनाव पर जो है कि सरकार ने एक तरफा फैसला ये प्रधानों के खेमे में दे दिया कि प्रधानों को जो है प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। और ये इस तरीके की चीजें पहली बार लोगों को लग रहा है कि ये प्रशासक प्रधान को किस बिहार पे बनाया गया, जिससे हाईकोर्ट ने भी सरकार से सवाल जवाब मांगा है। देखिए, सवाल ये है कि सरकार इस समय पंचायत चुनाव कराने में घबरा रही, उसको पता है कि उसकी कलई खुल जाएगी, इसलिए सरकार चुनाव नहीं करेगी। आंकलन ये भी लोग लगा रहे हैं कि जो 27 में चुनाव होने की बात कही जा रही है विधानसभा में पंचायत चुनाव की, अब कई ऐसे लोगों में ये सवाल भी है कि हो सकता है कि पंचायती राज विभाग ही खत्म कर दिया जाए। अब वो सवाल सरकार का है, ये हम हाइपोथेटिकल नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि सरकार चुनाव कराने से डर नहीं। चलिए, चलते चलते सर बस एक संबोधन आपके लिए, आपके चंदौली वासियों के लिए। धन्यवाद। चंदौली के लोगों का आशीर्वाद बना रहे और यही अपेक्षा है। ये थे हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही चंदौली के विकास को लेकर के जो भी बातें रहेंगे अपने पटल के माध्यम से उठाते रहेंगे। चंदौली से एनएसडी टाइम्स, धनंजय ओझा।